हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का ये लास्ट वीडियो रहेगा। और दोस्तों, आज इसमें अपन में जो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों इस टॉपिक से। तो आज अपन उन सिद्धांतों की बात करेंगे जहाँ से हमारे एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इनमें अपन मेन जो सिद्धांत है उनकी बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अपन देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्या है, यानी प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन, यानी इस दुनिया के अंतर्गत दोस्तों, यानी बाल विकास को लेकर सबसे पहले आंदोलन किसने चलाया इस दुनिया के अंतर्गत दोस्तों। इस दुनिया के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले यानी बाल आंदोलन, यानी बाल विकास को लेकर, यानी बालकों के विकास को जानने पर, यानी बालकों को महत्व, यानी बालकों के लिए दोस्तों, बालकों के लिए आंदोलन किसने चलाया दोस्तों। तो दोस्तों वो कौन थे, स्टेनली हॉल। कौन थे दोस्तों, स्टेनली हॉल ने दोस्तों इस संसार में, इस विश्व के अंतर्गत सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। यानी बालकों के लिए, बालकों के विकास को जानने के लिए सबसे पहले आंदोलन, बालकों की भावनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए, बालकों के विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए, यानी बालकों के विकास पर अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आंदोलन किसने चलाया था, स्टेनली हॉल ने चलाया था। ठीक है साथियों, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दोस्तों बालकों को लेकर सबसे पहले इस विश्व में, यानी किस व्यक्ति ने आंदोलन किया था दोस्तों बाल अध्ययन को लेकर, दोस्तों सबसे पहले आंदोलन किया था स्टेनली हॉल ने लेकर दोस्तों। स्टेनली हॉल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों क्या किया था, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी इस दुनिया में दोस्तों। सबसे पहली बार स्टेनली हॉल दोस्तों कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। ये देश आपको अगर याद रहे तो ठीक है, इसका नाम नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। ये देश बहुत कम पूछा जाता है, किस मनोविज्ञानी का कौन सा देश है, ये बात दोस्तों हमारे एग्जाम में बहुत कम आती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला सिद्धांत क्या है, अगला क्या दोस्तों, हमारा मनोविज्ञान का जनक किसे मानता है। मनोविज्ञान का जनक दोस्तों कौन थे, मनोविज्ञानिक के जनक कौन थे, हमारे मनोविज्ञान के जनक थे अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों, ये अरस्तु हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो जननी है, जो इसकी माता है, मनोविज्ञान कहाँ से निकली। मनोविज्ञान दोस्तों हमारी एक शाखा है दोस्तों, दर्शन शास्त्र से निकली थी। हमारी मनोविज्ञान कहाँ से निकली, हमारे मनोविज्ञान की जो माता है वो कौन है, वो दर्शन शास्त्र हो जाएगी। लेकिन हमारे मनोविज्ञान के पिता कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, हो जाएंगे अरस्तु हो जाएंगे। लेकिन इस मनोविज्ञान की माता कौन है, हो जाएगी दर्शन शास्त्र, यानी इसकी जननी कौन हो जाएगी, वो दर्शन शास्त्र हो जाएगी। लेकिन इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है, ये हो जाएंगे अरस्तु। अब ये अरस्तु हमारे कहाँ के थे, ये अरस्तु दोस्तों हमारे यूनानी निवासी दोस्तों, हमारे यूनान के थे, यानी यूनानी थे। और ये यूनान देश के थे दोस्तों, यूनान के थे, क्या कहलाए, यूनानी कहलाए। सबसे पहले इसे, ये दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम, मतलब ये ना अलग करने का काम किसने किया था, मनोविज्ञान को दोस्तों। यानी ये दर्शन शास्त्र थी, इस दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान को, यानी किस व्यक्ति ने अलग किया था सर्वप्रथम, तो उनका नाम था दोस्तों मनोविज्ञान, उनका नाम था। यानी इससे ये दर्शन शास्त्र की शाखा कौन थी प्रारंभ में, मनोविज्ञान दोस्तों प्रारंभ में इस दर्शन शास्त्र की शाखा थी। लेकिन इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले पहले मनोविज्ञानी कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये अरस्तु हमारे कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों खूब आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक दोस्तों हमारे ये अरस्तु माने जाते हैं। और इसकी जननी कौन है, इसकी जननी हमारे दर्शन शास्त्र मानी जाती है इसकी, यानी दर्शन शास्त्र एक विषय है, दर्शन शास्त्र से अलग होकर ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना था। और इससे अलग करने वाले मनोविज्ञानी कौन थे, वो भी अरस्तु थे। यानी मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगला सिद्धांत है, यानी इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है, या फिर इससे जो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत है, ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी कौन है। हमारे प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानिक हो जाएंगे, हमारे प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी हो जाएंगे थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानिक क्यों माना जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानिक इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले सीखने के नियम किसने बताए, सबसे पहले सीखने के नियम हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था कि बालक यानी किस प्रकार सीखते हैं। एक बिल्ली पर प्रयोग करके, यानी इन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया, एक बिल्ली पर प्रयोग करके इन्होंने बताया कि जानवर इस तरीके से सीखते हैं। फिर उसी तरीके को उन्होंने क्या किया, हमारे बच्चों पर लागू कर दिया। तो यानी ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी कहलाए थॉर्नडाइक। और क्यों कहलाए, मैंने आपको मतलब ये चीज़ भी बताई दोस्तों, क्यों कहलाए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किए थे। और जानवरों पर प्रयोग करके सीखने के नियम बताने वाले पहले मनोविज्ञानी कौन थे, हमारे थॉर्नडाइक थे। और जो नियम निकले सीखने के, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे ये बच्चों पर लागू कर दिया। तो इसलिए क्या कहलाए, ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी कहलाए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम बताए थे। अब देखो दोस्तों, अब इनका दोस्तों ये कभी कभी एग्जाम इनका देश पूछते हैं दोस्तों, कहाँ के निवासी थे,
ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, इनका जरूर याद रखना दोस्तों। अपन ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे दोस्तों, हमारे थॉर्नडाइक कहाँ के थे, हमारा थॉर्नडाइक दोस्तों, हमारा थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के थे, थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों ये हमारे अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारे ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी सबसे पहले, यानी इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले ये जो ना मनोवैज्ञानिक शाला की, यानी मनोविज्ञान के लिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना किसने की थी, मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना सबसे पहले विलियम वुंट ने की थी। और कहाँ की थी, ये जर्मनी के लिप्जिंग नगर में की थी। वहाँ एक विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी इस दुनिया में सबसे पहले, उसका नाम है विलियम वुंट। इसीलिए विलियम वुंट को क्या माना जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन थे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन थे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, हमारे विलियम वुंट थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में की थी। कहाँ की थी, ये जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में उन्होंने सबसे पहले इस विषय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी प्रयोगात्मक विधि का यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, इसलिए दोस्तों इनको ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक या फिर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, हमारे जीन पियाजे थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हमारे जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में खूब आता है कि जीन पियाजे का देश कौन सा है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी है। जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी है। कहाँ के निवासी है, स्विट्जरलैंड के निवासी है। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जीन पियाजे के बारे में पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी है। जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है ना। आगे चलते दोस्तों, हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमारे सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों काम प्रवृत्ति को बहुत इंपॉर्टेंट बताया, और जो इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों काम प्रवृत्ति को और इससे मन पर काम किया, यानी काम प्रवृत्ति पर, और ये हमारे मन पर काम किया इन्होंने दोस्तों। हमारी चेतना है, चेतना के दोस्तों उन्होंने 3 भाग बताए, यानी चेतना के इन्होंने कितने भागों में बांटा, हमारे मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा दोस्तों, चेतने और अचेतने और अर्धचेतन, यानी 3 भागों में बांटा मन दोस्तों ने। 3 भागों में दोस्तों हमारे मन को बांटा, चेतने, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड हमारे कहाँ के निवासी थे, ये हमारे निवासी थे वियना दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे दोस्तों। इनका निवास स्थान भी जरूर याद रखना, वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया के निवासी कौन थे, हमारे सिगमंड फ्राइड थे, जिन्होंने काम प्रवृत्ति पर और हमारे मन पर काम किया, ठीक है ना। आगे चलते अपने विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत हमारा इस कार्ल युग ने दिया। किसने दिया था, हमारा कार्ल युग ने दिया था। कार्ल युग, इस कार्ल युग ने दिया था हमारा विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, यानी कार्ल युग, यानी उस कार्ल युग ने क्या दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया था। इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, प्रतिपादक कौन थे, विलियम वुंट थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी इस दुनिया के अंतर्गत। एक देश पड़ता है जर्मनी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, वहाँ भी एक विश्वविद्यालय पड़ता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन कहलाए, ये थॉर्नडाइक कहलाए, क्योंकि इस थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सीखने के नियम खोजे थे, और उसने किस पर प्रयोग किया था, एक बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम खोजे थे, और उसने क्या कर दिया, बाद में उन नियमों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दिया बच्चों पर। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। मनोविज्ञान का जनक कौन है, यह अरस्तु हो जाएगा। और ये प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन इस दुनिया में किसने चलाया था, ये कौन थे, स्टेनली हॉल, यानी दोस्तों इस दुनिया का ध्यान, यानी दोस्तों इस दुनिया का ध्यान यानी बालकों की ओर आकर्षित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम है बाल अध्ययन आंदोलन। के जनक कौन थे, स्टेनली हॉल थे। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था के लिए एक परिभाषा दी थी कि अपन किशोरावस्था को या तूफान या आंधी का काल भी कहते हैं। ये परिभाषा एग्जाम में खूब आती है और खूब पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था के लिए कहा था कि जो किशोरावस्था है ना, ये तूफान या आंधी का काल है, यानी किशोरावस्था में एक किशोर में एक तूफान या आंधी सी उठती है उसके शरीर में, उसके संवेगों में, उसके विचारों में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ काम में, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ होती है दोस्तों, इनके जनक कौन है, उनकी बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, टीएटी। दोस्तों टीएटी प्रशिक्षण की बात करेंगे, दोस्तों टीएटी प्रशिक्षण की बात करेंगे दोस्तों, अपन क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे दोस्तों अपने, ये अपने व्यक्तित्व को जानने के लिए ये एक विधि होती है दोस्तों। ये हमारे व्यक्तित्व को जानने के लिए अपने एक विधि काम में लेते हैं दोस्तों, टीएटी। टीएटी यानी प्रासंगिक अंतर्बोध
ये परीक्षण हो जाएगा। इस विधि को अपन काम में लेते हैं दोस्तों एक व्यक्तित्व को जानने के लिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं, टीएटी विधि काम में लेते हैं। इसकी बात करेंगे दोस्तों अपन और वहाँ खुलकर करेंगे। जो हमारी ये व्यक्तित्व टॉपिक आएगा दोस्तों वहाँ उसकी बात करेंगे खुलकर दोस्तों। ये विधि किसने दी दोस्तों, मॉर्गन एवं मुर्रे ने दी थी दोस्तों। कब दी थी, 1852 से लेकर दोस्तों 1836 के अंतर्गत दी गई, इसके यानी इसके मध्य में दी गई थी। और दोस्तों देश याद रखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, इसका देश कभी नहीं पूछा एग्जाम में दोस्तों। सबसे ज़्यादा देश किसका पूछता है, सिगमंड फ्राइड का पूछता है कि सिगमंड फ्राइड हमारे कहाँ के निवासी थे। और एक जीन पियाजे का पूछता है, एक थोर्नडाइक का पूछता है दोस्तों। मैंने मेन व्यक्तियों का निवास स्थान याद रखना है, सभी व्यक्तियों का निवास स्थान हमको याद बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों। एक थोर्नडाइक का, एक जीन पियाजे का, एक सिगमंड फ्राइड का, ठीक है ना दोस्तों। इनके मेन व्यक्तियों का निवास स्थान हमें याद रखना है। अब दोस्तों आएगा कि टीएटी विधि किसके द्वारा दी गई थी। टीएटी विधि दोस्तों ना मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा दी गई थी। यानी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। टीएटी यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये विधि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है ना। आगे आ जाएगी दोस्तों हमारी प्रश्नावली विधि। ये प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों इस प्रश्नावली विधि का जनक कौन है। इस प्रश्नावली विधि का जनक हमारे वुडवर्थ को माना जाता है। यानी इस प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, ये वुडवर्थ है। और ये समाज मिति, यानी समाज मिति में क्या होता है कि दोस्तों समाज मिति भी काम में दोस्तों ये कहाँ काम में लेती है, समाज मिति भी दोस्तों हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन करने में काम आती है विधि दोस्तों। और ये प्रश्नावली विधि हमारे शिक्षण में भी काम आती है और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने में भी काम आती है हमारी प्रश्नावली विधि दोस्तों, ठीक है ना। समाज विधि किसने दी थी, समाज मिति विधि तो जे.एल. मेरेनो ने, जे.एल. मेरेनो, दोस्तों जे.एल. मेरेनो के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों ये प्रयोगात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी, हमारी प्रयोगात्मक विधि दोस्तों हमारे विलियम वुंड के द्वारा दी गई थी। विलियम वुंड के द्वारा हमारी ये प्रयोगात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी, ये प्रयोगात्मक विधि हमारे विलियम वुंड के द्वारा दी गई थी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विलियम वुंड थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस दुनिया के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और कहाँ की थी, जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, जो शहर में पड़ता है, लिप्जिंग शहर में पड़ता है। एक विधि और रही दोस्तों, निरीक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अवलोकन विधि है दोस्तों। इसका क्या नाम है, अवलोकन विधि है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये विधि हमारे वाटसन के द्वारा दी गई थी। यानी किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन के द्वारा दी गई थी। वाटसन कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। तो इनका निवास स्थान भी याद रखना दोस्तों, ये भी एग्जाम में खूब आता है कि हमारे वाटसन कहाँ के निवासी थे, वाटसन हमारे अमेरिका के निवासी थे, ठीक है ना। निरीक्षण विधि के जनक कौन थे, तो इस निरीक्षण विधि के जनक थे हमारे वाटसन, ठीक है ना। और हमारी प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन थे, विलियम वुंड थे। व्यक्ति इतिहास विधि, इसमें एक व्यक्ति के इस विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति के पूरे जीवन का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन यानी किस विधि में किया जाता है, व्यक्ति इतिहास विधि में किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि हमारे टाइडमैन के द्वारा दी गई थी। यानी किसके द्वारा दी गई थी, ये हमारे टाइडमैन के द्वारा दी गई थी। अब देखो दोस्तों याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, मेन यानी क्या होता है दोस्तों, मेन यानी होता है आदमी। तो आदमी को अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, व्यक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दे रखा है, मेन, टाइड और मेन। तो मेन से अपन जोड़ सकते हैं दोस्तों व्यक्ति, यानी व्यक्ति इतिहास विधि के जनक होने। व्यक्ति इतिहास विधि यानी हमारे किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, टाइडमैन के द्वारा दी गई थी। और ये प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंड के द्वारा दी गई थी। ये निरीक्षण विधि हमारी वाटसन के द्वारा दी गई थी। और ये समाज मिति विधि हमारे दोस्तों जे.एल. मेरेनो के द्वारा दी गई थी। और ये प्रश्नावली विधि हमारे वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी दोस्तों, वुडवर्थ के द्वारा की थी। और टीएटी प्रशिक्षण का काम दोस्तों, इस परीक्षण का काम में लिया जाता है। इस परीक्षण को दोस्तों काम में व्यक्तित्व जो टॉपिक है ना हमारे साइकोलॉजी का, व्यक्तित्व के अंतर्गत दोस्तों एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। समाज विधि भी काम आती है, ये निरीक्षण विधि भी काम में ली जाती है, ये प्रयोगात्मक विधि भी काम में ली जाती है, व्यक्ति इतिहास विधि भी, यानी सबकी सभी विधियाँ ना दोस्तों एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने में काम में ली जाती है। ये हमारे दोस्तों आगे ना अपन इन विधियों के बारे में खूब पढ़ेंगे। अपना एक टॉपिक आएगा दोस्तों ये व्यक्तित्व है। तो इस व्यक्तित्व टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों इन विधियों का अपन खूब अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक दोस्तों, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं दोस्तों अपन शैक्षिक मनोविज्ञान के संप्रदाय दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये भी दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों। शैक्षिक मनोविज्ञान के संप्रदाय एक दृष्टि बात करेंगे। अब देखो दोस्तों ये क्या है, यानी संरचनावादी संप्रदाय किसने दिया, संरचनावादी संप्रदाय दोस्तों हमारे विलियम वुंट ने दिया, जिन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई थी। और वो कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों, वो कौन सा शहर है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई थी दोस्तों। सेना विलियम वुंट के द्वारा संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और कार्यात्मकवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, विलियम जेम्स ने की थी। कहाँ का निवासी था, न्यूयॉर्क का दोस्तों, न्यूयॉर्क का निवासी था विलियम जेम्स। आपको याद रखे तो दोस्तों, ये आपको याद रहे तो ठीक है न्यूयॉर्क, और आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों वाटसन का, जीन पियाजे का और सिगमंड फ्राइड का देश, उनका निवास स्थान जरूर याद रखना। संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, संरचनावादी संप्रदाय किसने दिया, विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था।
और एक है हमारा ये कार्यात्मकवादी संप्रदाय, ये हमारा विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अगला आता है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संप्रदाय या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत। अब देखो दोस्तों क्या आता है, ये गेस्टाल्टवादी या ये हमारा ये समग्रवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी या ये समग्रवादी सिद्धांत दोस्तों हमारी जो ना गेस्टाल्टवादी संप्रदाय किसने दिया, मैक्स वर्दीमर और कोफा और कोलर के द्वारा दिया गया था। मैक्स वर्दीमर और कोफा और कोलर, इन 3 या 4 व्यक्तियों ने मिलकर कौन सा संप्रदाय बनाया या कौन सा संप्रदाय दिया या कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मैक्स वर्दीमर और कोलर और कोफा। इन तीनों चारों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में खूब आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों इसको। ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था, या फिर दोस्तों सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मैक्स वर्दीमर कोफा और कोलर के द्वारा सूझ का सिद्धांत दिया गया था। ये सिद्धांत ये संप्रदाय दोस्तों ये बात कहता है कि एक व्यक्ति को पहले उसकी जब आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो मान लो दोस्तों, तो उसके बार बार की बात बताना चाहिए और फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। यानी अगर आप बच्चे को अगर आप संधि समझा रहे हो तो पहले उस संधि का मतलब समझाओ, संधि क्या होती है, इस संधि के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके उदाहरण समझाओ उस बच्चे को दोस्तों। यानी पहले उसका मोटा मोटा रूप समझाओ और फिर उसका ये बारीक वाला रूप समझाओ, यानी उसके अंदर फिर प्रवेश करो, पहले उसके ये बार बार के नियम समझाओ। यानी ये बात करता है किसकी, ये बात करता है हमारे समग्रवाद की बात करता है। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को पहले क्या समझाओ, किसी भी चीज़ का बारी बारी रूप समझाओ और फिर उसके अंदर प्रवेश करो, यानी डायरेक्ट उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी पहले उसको इस संधि का मतलब समझाओ, फिर उसे इस संधि के प्रकार समझाओ, फिर उसके उदाहरण समझाओ संधि को दोस्तों, बाद में समझाओ उसके उदाहरणों को, पहले उसका मोटा मोटा रूप बताओ उस बच्चे को, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आ गया दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने काम, प्रवृत्ति और मन पर काम किया था। मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, चेतन दोस्तों, चेतन मन और अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ठीक है ना दोस्तों, अर्धचेतन मन, इन 3 भागों में हमारे मन को बांटा सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, सिगमंड फ्राइड वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अब शास्त्रीयवादी संप्रदाय किसने दिया, शास्त्रीयवादी दोस्तों, शास्त्रीयवादी संप्रदाय जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। शास्त्रीयवादी संप्रदाय जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों ये प्रेरिकीय संप्रदाय या प्रयोजनवाद विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इस संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था, विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। तो ये गेस्टाल्टवादी और ये कि सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संप्रदाय माने जाते हैं। और उनका निवास स्थान भी ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड का निवास स्थान आप जरूर ध्यान रखना, वियना ऑस्ट्रिया इसका, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों हमारा जो मेन सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, वो कौन सा है, व्यवहारवादी के जनक कौन है, व्यवहारवादी के जनक यानी व्यवहारवादी संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था, व्यवहारवादी, ध्यान रखना जो व्यवहारवादी संप्रदाय दोस्तों, व्यवहारवादी संप्रदाय हमारे वाटसन के द्वारा दिया गया था। वाटसन के द्वारा दिया गया था। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। व्यवहारवादी यानी व्यवहारवादी किस पर विश्वास करते हैं, व्यवहारवादी ये प्रयास और त्रुटि पर विश्वास करते हैं कि एक बच्चा अपने प्रयास और त्रुटि के कारण सीखता है दोस्तों। यानी ये व्यवहारवादी है ना, ये हमारे ये किसको मतलब ये किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमारे प्रयास और इस पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन मानते हैं, व्यवहारवादी मानते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना क्या होता है, व्यवहारवादियों के अनुसार बालक किस प्रकार सीखता है, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि एक बालक है ना दोस्तों हमारा ये प्रयास और त्रुटि और ये पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। ये बात कौन कहता है, ये बात कहते हैं हमारे व्यवहारवादी। यानी पुनर्बलन के माध्यम से और इस त्रुटि के माध्यम से, यानी गलती के माध्यम से और इस प्रयास के माध्यम से सीखता है। ये कौन मानता है, ये हमारे व्यवहारवादी मानते हैं। जिस प्रकार कौन है, हमारे थोंडाई के व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन आएंगे, हमारे ये थोंडाइक आ जाएंगे और पावलो आ जाएंगे और ये स्किनर आ जाएंगे, ठीक है ना। व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद को यानी किसने लेकर आया, व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक है हमारे वाटसन का निवास स्थान भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आता है दोस्तों। ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, ध्यान रखना इनका भी दोस्तों, ये भी एग्जाम में आता है। तो ठीक है ना दोस्तों, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ दोस्तों आपको, व्यवहारवाद से नहीं, व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया, व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक हमारे वाटसन ने एक विधि भी दी थी दोस्तों। वो कौन सी विधि है, तो दोस्तों वो विधि कौन है, वो हो जाएगी हमारी ये निरीक्षण विधि दोस्तों। हमारी कौन सी विधि हो जाएगी, ये निरीक्षण विधि हो जाएगी। और इसी विधि का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इस निरीक्षण विधि का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ये हो जाएगी बहिर्दर्शन विधि दोस्तों, हो जाएगी बहिर्दर्शन विधि हो जाएगी दोस्तों। यानी बहिर्दर्शन विधि कह दो या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ये निरीक्षण विधि कह दो। तो ये विधि किसके द्वारा दी गई थी, ये विधि दोस्तों हमारे वाटसन के द्वारा दी गई थी। वाटसन कौन है, जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, वो कौन है, वाटसन है। वाटसन के द्वारा ये विधि भी दी गई थी, उसका नाम है निरीक्षण विधि, या इसका दूसरा नाम है बहिर्दर्शन विधि, ठीक है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन, ये मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था,
यानी हमारी चेतना पर किसने काम किया, हमारे मन पर किसने काम किया कि मन को 3 भागों में किसने बांटा, तो वो कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, हमारे सिगमंड फ्राइड दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और शास्त्रीयवादी संप्रदाय जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। और ये प्रेरकीय संप्रदाय या ये प्रयोजनवाद संप्रदाय विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। और ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, इसका दूसरा नाम है ये समग्रवादी संप्रदाय, ये मैक्स वर्दीमर, कोफा और कोलर के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, चिंपांजी दोस्तों क्या नाम था, चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किसने, मैक्स वर्दीमर, कोफा और कोलर के द्वारा। किस पर प्रयोग किया गया, चिंपांजी पर प्रयोग किया गया। और ये सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सूझ का सिद्धांत एक कोलर और एक मैक्स वर्दीमर के द्वारा क्या दिया गया था, सूझ का सिद्धांत दिया गया था। सूझ का दूसरा नाम क्या है, इनसाइट है, यानी सूझ का दूसरा नाम क्या है, इनसाइट। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं अपने। अब देखो दोस्तों, ये कार्यात्मकवादी संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे मानते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को मानते हैं। विलियम वुंट के द्वारा कौन सा संप्रदाय दिया गया था, संरचनावादी संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, संरचनावादी संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था, संरचनावादी संप्रदाय विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था। विलियम वुंट के द्वारा इस संसार में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी 1879 में। दोस्तों 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में वहाँ एक विश्वविद्यालय दोस्तों, उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। तो इसीलिए विलियम वुंट को क्या मानते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक बार और रीडिंग लगाते हैं दोस्तों, उनकी अपने को याद हो जाता है कि दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि किसके द्वारा दी गई थी। व्यक्ति दोस्तों नाम से पता पड़ रहा है दोस्तों, व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मैन बोलते हैं दोस्तों, मैन बोलते हैं। टाइड मैन के द्वारा कौन सी दोस्तों, टाइड मैन के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी, टाइड मैन के द्वारा दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि दी गई थी। और ये प्रयोगात्मक विधि है दोस्तों, जो ये पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होती। अब देखो दोस्तों, वहाँ प्रयोगशाला में क्या होता है, उस प्रयोगशाला में दोस्तों क्या होते थे, प्रयोग होते थे, प्रयोग। तो ये प्रयोगात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी, विलियम वुंट के द्वारा दी गई थी। यानी जिस व्यक्ति ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो आप याद कर सकते हो दोस्तों। यानी जो ये प्रयोगशाला है उसमें क्या होता है दोस्तों, वहाँ होता है प्रयोग। तो अपन जोड़ सकते हैं प्रयोग से दोस्तों प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। और इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट हो जाएंगे। ये ना, ये निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे, जैसे कहते हैं अपन अवलोकन विधि भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों से ये कह सकते हैं अपने बहिर्दर्शन विधि भी कह सकते हैं। वाटसन के द्वारा दी गई थी। जो कौन थे, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन। हमारे कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। समाज नीति दोस्तों, समाज नीति दोस्तों हमारी J.L. मेरेनो के द्वारा दी गई थी। समाज नीति ना हमारी J.L. मेरेनो के द्वारा दी गई थी दोस्तों, मेरेनो दोस्तों, मेरेनो के द्वारा दी गई थी। J.L. मेरेनो के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी, समाज नीति दी गई थी। अब देखो दोस्तों क्या होता है, इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको। जब हमारे समाज में कोई दोस्तों क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति क्या होता है मर जाता है, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन दोस्तों वहाँ रोते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, रोते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपन रोते हैं। यानी हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों क्या होता है, अगर मर जाता है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, रोते हैं दोस्तों, हंसते थोड़ी है। तो यानी समाज विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, J.L. मेरेनो से आपको पकड़ना है दोस्तों, यानी मर 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 मर। ठीक है ना, आपको याद हो जाएगी विधि इस प्रकार दोस्तों। J.L. मेरेनो विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हमारे J.L. मेरेनो के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी, समाज मिति विधि दी गई थी। अब दोस्तों आपको ये विधि अगर आपको दिखेगी ना पेपर में, समाज मिति, तो आपके दिमाग में क्या आएगा दोस्तों, ये शब्द आएगा मर मर। समाज में अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो अपन क्या करते हैं, रोते हैं। तो J.L. मेरेनो के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी, समाज मिति विधि दी गई थी। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्नावली विधि की दोस्तों कौन है प्रतिपादक, यानी ये प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई थी, ये हमारे इस वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। इसका नाम क्या है, वुडवर्थ है दोस्तों। क्या नाम है, ये वुडवर्थ है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपन अगर किसी व्यक्ति से क्या पूछते हैं दोस्तों, अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या करने लग जाता है दोस्तों, वो क्या करने लग जाता है, बड़बड़ करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है दोस्तों, वो दोस्तों बड़बड़ करने लग जाता है दोस्तों, बड़बड़ करने लग जाता है। तो इसको अपन याद कर सकते हैं, इस बड़बड़ से अपन जोड़ सकते हैं दोस्तों, वुडवर्थ बड़बड़ यानी बड़बड़, यानी दोस्तों अपन जोड़ सकते हैं बड़बड़ यानी वुडवर्थ। अपनी याद करने का तरीका है दोस्तों, कुछ भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अपन याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, यानी अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में अपनी ट्रिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको फिर बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई थी, ये प्रश्नावली विधि दोस्तों, यानी एक व्यक्ति से अपन प्रश्न पूछते हैं, वो क्या करने लग जाता है दोस्तों, वो बड़बड़ करने लग जाता है दोस्तों, बड़बड़ करने लग जाता है, बड़बड़ करने लग जाता है। इस बड़बड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, वुडवर्थ। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, TAT, इस TAT विधि को अपन काम में लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं, TAT विधि काम में लेते हैं। TAT विधि हमारे ये किसके द्वारा दी गई थी, ये मॉर्गन एवं इस मुर्रे के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना दोस्तों। अब ये विधि दोस्तों हमारे 1935 के अंतर्गत दी गई थी। ये भी क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में दोस्तों। ये विधि कब दी गई थी, वह किसके द्वारा दी गई थी, वह इस विधि को काम में कहाँ लिया जाता है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए TAT परीक्षण काम में लिया जाता है। नहीं
यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अपन फिर देखते हैं एक बार दोस्तों इनका रिवीजन करते हैं ऊपर वाले सिद्धांतों को दोस्तों। यानी इस दुनिया में दोस्तों पहली बार बाल अध्ययन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। ये क्यों चलाया गया था? यानी इस दुनिया का ध्यान मतलब बालकों की ओर लाने के लिए पहली बार आंदोलन किसने चलाया था? बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने चलाया था। इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। हॉल में क्या हो गया था दोस्तों? हॉल में क्या हो गया था दोस्तों? हॉल में एक सभा हो रही थी और उस हॉल में क्या किया दोस्तों? एक आंदोलन हो गया था। वो भी किसको लेकर हो गया था दोस्तों? वो भी हमारे बालकों को लेकर हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इस दुनिया के लोगों का ध्यान मतलब बालकों की ओर आकर्षित करने के लिए, यानी बालकों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना दोस्तों। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? यह आंदोलन पहली बार स्टैनली हॉल के द्वारा चलाया गया था। इस पूरे विश्व के अंतर्गत पहली बार किसके द्वारा चलाया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा चलाया गया था। यानी जो इस संसार का ध्यान या इस संसार के लोग हैं तो उनका ध्यान हमारे बालकों की तरफ आए, वो हमारे बालकों पर ध्यान दे, वो हमारे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इसलिए ये आंदोलन स्टैनली हॉल ने चलाया था। और कहाँ चलाया था? एक हॉल के अंतर्गत चलाया था। ये अपनी याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। हॉल में नहीं चलाया था। तो इस व्यक्ति ने तो दोस्तों पूरी दुनिया में आंदोलन चला दिया था दोस्तों। यानी ये पूरी दुनिया का ध्यान अपने बालकों की ओर खींच लाया था इस आंदोलन में दोस्तों। यानी तो अपने याद रखने की ट्रिक है कि हॉल में चलाया था, आपको याद हो जाए। पहला बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? स्टैनली हॉल ने चलाया था। और कहाँ चलाया था? हॉल के अंतर्गत चलाया था, ताकि आपको याद हो जाए। हॉल के अंतर्गत नहीं चलाया गया था, लेकिन दोस्तों अपनी ट्रिक है याद करने की है तो ठीक है ना। हॉल आपके दिमाग में आएगा ना तो आपको याद आएगा कि हॉल के अंतर्गत क्या चलाया गया था? बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? आपको ध्यान होना चाहिए क्यों चलाया गया था। ताकि दोस्तों इस संसार के लोगों का ध्यान यानी बालकों की ओर आए, यानी हमारे छोटे बालकों की ओर इनका ध्यान जाए कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे, उनके विकास की व्यवस्था करे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हमारा मनोविज्ञान की जो माता कौन है दोस्तों? वो दर्शन शास्त्र है। और इस मनोविज्ञान के जनक कौन है? इसके पिता कौन हैं? वो हो जाएंगे दोस्तों अरस्तु। यानी ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक विषय बना, उसका नाम क्या है? ये हो जाएगा मनोविज्ञान। अलग करने वाले मनोविज्ञानी कौन थे? अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है ना। ये अरस्तु कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे दोस्तों, ग्रीक के निवासी थे। तो ग्रीक कह दो या फिर दोस्तों से यूनान भी कह सकते हैं। ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले सीखने के नियम किसने खोजे थे? इस थॉर्नडाइक ने खोजे थे। और वो भी यानी किस पर प्रयोग करके? बिल्ली पर प्रयोग करके इसने क्या खोजे थे? सीखने के नियम खोजे थे। और उस नियम को उसने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दिया बालकों पर कि ये बालक भी हमारे ना इस प्रकार ही सीखते हैं, यानी प्रयास, त्रुटि और ये पुनर्वलन के माध्यम से ही हमारे बालक सीखते हैं। तो इसलिए इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। थॉर्नडाइक को उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? एक बिल्ली पर प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है ना। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हमारे सीखने में एक तो प्रयास और त्रुटि और एक पुनर्वलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। व्यवहारवादी सीखने में ये वातावरण को महत्व देते हैं, जबकि हमारे संज्ञानवादी हमारे चिंतन, हमारे तर्क, हमारी बुद्धि को महत्व देते हैं सीखने के अंतर्गत। ठीक है ना। अब ये प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? ये फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट लेकर आए थे। विलियम वुंट ने क्या किया था प्रयोगशाला में? यानी वो क्या किया था? उसने प्रयोग किया था। अपन जोड़ सकते हैं प्रयोग से विलियम वुंट, आपको याद आ जाएगा दोस्तों। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, यानी विकासात्मक पक्ष पर काम किसने किया था? जीन पियाजे ने तो कहा था कि 5 साल का बालक ये काम करने लग जाता है, 7 साल का बालक ये काम करने लग जाता है, 8 साल का बालक ये बात सोचने लग जाता है। यानी इस विकासात्मक पक्ष पर काम किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था दोस्तों। जीन पियाजे ने कहा था विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे है, जो कहाँ का निवासी है? स्विट्जरलैंड का निवासी है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी दोस्तों मेरे लिए कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर किसी भी संप्रदाय को समझने में या आपको याद रखने में समस्या हो रही है तो आप मेरे को दोस्तों कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमारा कल टॉपिक रहेगा दोस्तों, यानी बाल विकास, अभिवृद्धि और विकास के बारे में अपन कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हमारी ये शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम वीडियो है। इन क्वेश्चनों को निकालने के बाद दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है। और दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये वादा करता हूं दोस्तों मैं आपको। अगर ये पूरी क्वेश्चन अगर आपने दोस्तों निकाल लिया समझ कर
या इन वीडियो को देख लिया, शिक्षा मनोविज्ञान की पूरी वीडियो को दोस्तों अगर आपने देख लिया ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा शिक्षा मनोविज्ञान का आने वाले टाइम में भी और अभी भी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।